आज मैं आपको बताऊंगा लोकसभा चुनाव संसदीय सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जहाँ पर से बहुत हॉट सीट है राजस्थान की नहीं, नज़दीक के काफ़ी प्रदेशों को मिला के देखें तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। तो ये पूरे वीडियो में, आज के वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राजस्थान में तेल निकलता है, तेल की भांति पार्टियों की हैकड़ी निकाल रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर के दौरे 5 से 10 करोड़ में टिकट बेचने वाले दलों की सियासत की सांस फूला दी रविंद्र सिंह भाटी ने। जेएनयू के एक छात्र जो 26 साल का है और वो बता रहे हैं जनता जीत रही है, मैं नहीं जीत रहा हूँ, और छत्र पर छटपटा रहे हैं। एक शिक्षक के बेटे को जेएनयू अध्यक्ष पद हेतु कोई टिकट नहीं देता कोई भी दल, और वो ठेठ गवई अंदाज में ताल ठोक देता है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उसने उस वक्त कहा कि धूल से उठा है वह केवल बादल से, रुख बदलने ढूंढ नहीं बचेगा, ढूंढे तो भी नहीं छोड़ेंगे, उग्र हो जाएगा। क्यासबीनों ने भी कहा कि विश्वविद्यालय में आज तक का इतिहास रहा है कि निर्दलीय कोई नहीं जीता है अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा करामात किया है। फिर ये युवा शिव की तरफ आगे बढ़ता है और पूरे राजस्थान की नजरें उधर घूम गई। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजपूत, क्या जाट, क्या विष्णु, क्या पटेल, क्या ब्राह्मण, मेघवाल, सबकी निगाहें इसने चुरा ली हैं। परिणाम आया तो गूंजा पंडाल, हर दिल चुनाव चिन्ह शिव लड़ रहा है, या राजस्थान भेद नहीं रह पाया किसी जाति में, शिव विशाल पटल पर छा गया है। इस प्रकार से शिव से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। एक बार फिर उसी दल ने दंगा किया जिसको कॉलेज में एबीपी कहा जाता है और इन चुनावों में बीजेपी। फिर इस बंदे ने उस पार्टी की आशा और विश्वास रखते हुए पार्टी में कोशिश की, लेकिन उनके साथ में विश्वासघात हुआ और खुद पर भी हुआ और जनता पर भी हुआ। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली लेकिन टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि हुजूम उमड़ पड़ना तो भाटी का हिस्सा है। बंदे का जन्म राजपूत समाज में हुआ है, मगर गोदी और कंधा सबका लिखा है, और ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि एमएलए एमपी से बहुत छोटी वस्तु है। रविंद्र को पाना और रविंद्र को पहुंचाना तो बाड़मेर, जैसलमेर के हिस्से में आया है। 75 साल से वोट करने वाली इस जनता के आगे वोट के हाथ फैलाना ऐसा युवा कब आया और कब जाएगा? बस इसी चंद वादों ने भाटी को घर घर का चांद और चांदनी बना दिया। राजस्थान को गुजरात से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने लायक और इतना लाड़ प्यार दिया है कि दुनिया में किसी को महात्मा गांधी बना दिया, किसी को पटेल बना दिया, किसी को मोदी और अमित शाह बना दिया, और अपने को बहुत मुश्किल से बरगद के छोटा सा पौधा मिला है, उसे पार्टी ने हक नहीं दिया है। ढक रहे हैं, पार्टी से ढक रहे हैं। संवार दो मोदी को और योगी से बड़ा नहीं कोई, ऐसे ऐसे वादे और नारे चलते रहे। योगी से बड़ा नहीं, कम नहीं,
है रविंद्र, योगी और मोदी से, उन सब से छोटा भी नहीं है, दे देना वोट। इस प्रकार से जन भावनाएं और कविताएं लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई हैं। वोट बाड़मेर में हो रहा छात्र हर जिले का वासी है। काश हमें भी इस बंदे को वोटिंग करने का सौभाग्य मिलता। अनुकूल तो यह है कि रविंद्र रेगिस्तान का रोईडा और थार को खूबसूरत रंग तो दे देता है, सुगंध नहीं तो सूखा करके भी कीमती लकड़ी बनेगा। रवि रेगिस्तान का ऊंट और खींचा हुआ भी है और रिझा हुआ भी है। कुछ दिनों पहले ऐसे बातें चल रही थी, खींचुड़ा ऊंट, और लेकिन खींचा हुआ ऊंट है लेकिन आप सभी को एक किनारे कर देगा, इतनी ताकत रखता है, क्योंकि जनता रविंद्र सिंह के साथ में। हर नेता से रोदना चाहा मगर ये इतना जिद्दी है कि उसने उसी बाढ़ में एक वरिष्ठ नेता ने खींचुड़ा ऊंट कहा तो उसी समाज के एक मंत्री ने दौड़ में आंटी देने वाला कहा और रेशर का ब्रोकर बताया। अभी नेता है, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, मगर जनता तो सिर्फ जीतना जानती है और जिसको बड़े लोग जीताना चाहते हैं उसको भाटी की एंट्री ने पहले ही 3 पर पहुंचा दिया। कौन जीतेगा इसका परिणाम आना है, मगर हारेगा कौन इसकी कहानी स्पष्ट कर दी है। कैलाश पर्वत की बर्फ इतनी आसान पिघल जाएगी किसी को मालूम ही नहीं था, किसी ने कयास भी नहीं लगाया था। बाड़मेर का साक्षी तो है, बाड़मेर इस बात का साक्षी है कि वहाँ जहाँ हवा बनाई जाती है पवन चक्की, जहाँ की धूल भरी तेज आंधी, जिसके जमीन के नीचे डीजल पेट्रोल निकलते हैं और करिश्मा करती हैं, मोदी की हवा के प्रतिपल अपने व्यक्तित्व हवा और हवा बनने की काबिलियत रखता है। पार्टी जी सिर्फ राम है, कमाल तो बाटी और माटी का ही है। कोई मोदी के नाम पर तो कोई गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन एक 26 वर्ष का युवा अपने नाम से वोट मांग रहा है। छोटा आदमी और छोटा इतिहास, परंतु गूंज इतनी गहरी है कि बैरों को भी इशारे कर रही हैं, जीत रहा है भाई, जीत रहा, लाला जीत रहा है। तो ये इस कविता और एक मुख्य शब्दों के साथ में मैं जो रविंद्र सिंह भाटी की प्रशंसा कर रहा हूँ वो मेरी प्रशंसा नहीं है, न कि मेरा उनसे कोई इतना लगाव या उन्होंने ऐसा कुछ करने के लिए। ये एक समय की मांग और उनकी जो नीति और आचरण और उनका जो जीवन का आज तक का इतिहास है वो सब ये बता रहा है, उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट जिसमें 3 त्रिपक्षीय मुकाबला है। बीजेपी से हरीश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल जो पहले आरएलपी में थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, अभी कांग्रेस से टिकट पर कांग्रेस और बेनीवाल मिलकर के लड़ रहे हैं और लोग इनकी जीत बता रहे हैं। बीजेपी वाले मोदी 400 पार के पीछे जीत बता रहे हैं और इधर रविंद्र सिंह भाटी जनता की जीत के साथ में जनता की जीत बता रहे हैं। और खींचुड़ा ऊंट वगैरह ये सब कांग्रेस और बेनीवाल वालों ने इनको कहा है, लेकिन कोई नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन आने वाला वक्त तो ये बता पाएगा कि एक बिना स्टार वाला युवा रविंद्र सिंह भाटी किस तरह से इन बड़ी बड़ी पार्टियों से मुकाबला करके इन सबको शांत करता है, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।